अंशु ने फाइनली ये बता ही दिया कि उसे क्या दिक्कत है ससुराल में और क्यों ससुराल वालों को दिक्कत है अंशु से। अंशु को ये ससुराल वालों को अंशु की व्लॉगिंग करना पसंद नहीं है। ये बातें जो हैं वो खुल के सामने आ गई हैं कि ससुराल में किसी को भी अंशु का व्लॉगिंग करना, व्लॉग बनाना पसंद नहीं है। तो देखो जी, ये तो होना ही था। ये होना इसलिए था क्योंकि आपके भाई ने भी आपको साफ साफ कहा कि तुम जब व्लॉग ऐसा डालेगी, जो अच्छा व्लॉग होगा, अच्छी वीडियो होगी, वो डालो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहीं की बहू हो, आप किसी घर की बहू हो और नई नवेली बहू हो, उसके बाद आप अगर कुछ चीज़ें ऐसी सोशल मीडिया पे ले आके अचानक से रख देती हो जिससे कि लोगों में खलबली मच जाती है कि आपके ससुराल वाले तो पूरे, मतलब आपने ना कह के भी आपने ससुराल वालों की कोई बुराई नहीं की, आपने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ना कहने के बावजूद भी आपने ससुराल को इस तरीके से पोर्ट्रे करके रखा जैसे कि ससुराल वाले बिल्कुल क्या ही हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, जिनके बारे में इतने दिनों से 3-4 दिनों से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रखा था कि क्यों अंशु अपना ससुराल छोड़ के गई, क्यों अंशु अपना ससुराल छोड़ के गई। तो आज जब अंशु ने सचिन से बात की तो बहुत सारी बातें जो है वो खुल के सामने आई। पहली चीज़ तो ये कि अंशु के अंदर बहुत बचपना है। शायद हम लोगों को ये लग रहा था कि ये इस तरीके से बात करती हैं लेकिन दिमाग से सिंसियर होगी, लेकिन नहीं, ये लड़की जो है ना, ये दिमाग से भी बहुत सोच समझ के फ़ैसले लेने वालों में से नहीं है। लेकिन देखो, अभी आप सिर्फ एक घर की लड़की नहीं हो, आप किसी घर की बहू भी हो, तो आपको जो अब फैसले लेने होंगे ना, वो सोच समझ के लेने पड़ेंगे। सोच समझ के इसलिए लेने पड़ेंगे क्योंकि उसका क्या खामियाजा होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही नहीं भुगतना है, वो आपके मायके, आपके ससुराल के हर एक इंसान को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जैसे ही आपने वीडियो पब्लिश की, आपकी वीडियो पब्लिश करने के बाद कितने सारे लोगों ने बोला है कि सास ने कुछ किया होगा, तो फैमिली के किसी मेंबर ने कुछ किया होगा, तो किसी और ने कुछ किया होगा। ऐसी छोटी सी बात पे तो अंशु सबको छोड़ने के लिए नहीं बोलेगी। तो यानी कि आपने सबको ही इंक्लूड कर लिया। और हुआ क्या था कि हुआ कुछ भी नहीं था। हुआ यही है कि अंशु ससुराल में भी एक चुलबुली सी बच्ची बन के रहना चाहती हैं। अंशु आज की डेट में भी ससुराल जाने के बाद भी एक नटखट सी बच्ची बन के रहना चाहती हैं। तो देखो, शादी का मतलब ही होता है जिम्मेदारियाँ, शादी का मतलब ही होता है समर्पण, और शादी का मतलब ही होता है खुद के अंदर बदलाव। बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं, सिर्फ लड़की को ही नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोलने आ जाएंगे कि क्यों लड़कियों को बदलाव करने पड़ते हैं, लड़के को भी बदलाव करने पड़ते हैं। एक लड़का जो कल तक पूरी तरह से आज़ाद होता है, उसके ऊपर उसकी वाइफ की जिम्मेदारियां आ जाती है। एक लड़का जो कमा रहा होता है और उसका जो मन करता है वो वही करता है, उसके पैसे उसे जहाँ खर्च करने होते हैं वही करता है। लेकिन जब शादी होती है तो उसके ऊपर, अगर वो नहीं भी कमा रहा होता है ना, तो उसके ऊपर अपने परिवार यानी कि अपनी पत्नी की जिम्मेदारी आ जाती है कि उसके खर्च तो उसे ही वहन करने हैं, चाहे वो कहीं से भी करे। उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है, उसे अर्न करना पड़ता है, और उस मेहनत के अर्न किए हुए पैसों को उसे अपनी वाइफ पे लगाना पड़ता है। ये अगर लेडी वर्किंग है ना, तो उसे कभी भी फोर्स नहीं किया जाता कि तुम अपने हस्बैंड पे पैसे खर्च करो। लेकिन अगर एक लड़का वर्किंग है, नहीं भी वर्किंग है, तो भी ये उसकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि उसे अपने परिवार यानी कि अपनी पत्नी, अपने बच्चों का खर्च चलाना ही चलाना है। और अगर उसे वो नहीं चला पाता तो परिवार और समाज के इतनी जो फाउंडेशंस हैं, वो सब कुछ उसे झेलना पड़ता है कि कौन चलाएगा, तुम्हारे परिवार का खर्चा कौन चलाएगा। उसी तरीके से जब एक लड़की की शादी होती है तो उसके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं। और मुझे तो लगता है ना कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जिम्मेदारियां कम होती हैं। हालांकि मैं एक लड़की हूँ, मैं भी किसी की बहू हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, लेकिन जब मैं अपने हस्बैंड को मेहनत करते हुए देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि हम लड़कियों की जिम्मेदारियाँ कम हैं। हम लड़कियों की जिम्मेदारियाँ इतनी ही हैं कि आप सुबह जल्दी उठ जाओ, अच्छे से नहा धो लो, पूजा पाठ कर लो, घर के काम कर लो, किचन संभाल लो, और सबको अच्छा अच्छा बना के खिला दो, सबसे प्यार से बातें कर लो, सब खुश है।
आपकी ज़िम्मेदारियाँ यहीं पे शुरू होती हैं और इतने में ही ख़त्म भी हो जाती हैं। और अगर आप इतना ही कर लेते हो ना, तो सब आपसे खुश हैं। और टचवुड आपकी फ़ैमिली भी अच्छी है, मुझे नहीं लगता कि इस फैमिली को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होंगी। आप सिर्फ इतना करके देखो, क्योंकि आपके भाई ने भी आपको बोला कि तुम टाइम पे उठती नहीं है। अगर आप ससुराल में टाइम पे नहीं उठोगे ना, तो देखो होता क्या है कि ससुराल ऐसे ही ससुराल नहीं कहा गया है। ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ आप जितना ज़्यादा अपना एफ़र्ट दोगे, वहाँ आपको उतनी ही चीज़ें ना डबल होके मिलेंगी। अगर वहाँ पे आप नाराज़गी दिखाओगे तो आपको नाराज़गी डबल होके मिलेगी। सबकी नाराज़गी आपको फिर झेलनी पड़ेगी। अगर आप प्यार दिखाओगे तो देखो आपको सास का, ननद का, देवर का, सबका प्यार मिलेगा, डबल होके मिलेगा। अगर वहाँ आप मेहनत करोगे, मतलब आपने किचन संभाल लिया, तो सब आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखने लगते हैं। जैसे भाभी आपको कुछ चाहिए, मैं मार्केट जा रहा हूँ, अगर भाभी उदास क्यों हो, भाभी आप हंस क्यों नहीं रही हो, सास भी ध्यान रखने लगती है, बहू आज तुम उदास क्यों हो, आज ऐसे क्यों हो, आज वैसे क्यों हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वहीं अगर आप सबसे रिज़र्व रहोगे तो सारे लोग भी आपसे धीरे धीरे रिज़र्व रहने लगेंगे कि अरे ये तो बोलती ही नहीं है, क्या मतलब है बोलने का। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ससुराल में अपना एफ़र्ट देना पड़ता है, आपको अपने तरफ से भी प्रयास करना पड़ता है और ससुराल वालों को भी अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ता है। सिर्फ बहू के प्रयास करने से ही नहीं होता है। और हमें अच्छे से दिखता है कि आपकी फ़ैमिली कितनी अच्छी है, इतनी जल्दी आपको व्लॉगिंग के क्षेत्र में उन्होंने आने दिया, और आप जिस तरीके से रहना चाहती हो आप उस तरीके से रहती हो। लेकिन ये बताओ, आप कहीं अकेले भी अगर रहते हो, मैं सिर्फ अंशु की ही बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी एक लड़की की बात कर रही हूँ, अगर आप कहीं अकेले भी रहते हो तो अपने खुद के लिए, अपने हस्बैंड के लिए तो खाना बनाओगे ना। फिर अगर उसमें से थोड़ा सास ससुर के लिए भी बनाना पड़े तो क्या ही बड़ी बात है, कौन सी टेंशन की बात है जिसके लिए कितना रोना धोना बवाल करना पड़े। तो यहाँ तो खाने को लेके पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि अगर हम अपने मायके में हैं तो कभी भाई से भी कुछ होता है, कभी बहन से भी कुछ होता है, कभी माँ पापा से भी कुछ अनबन तो हो ही जाती है। तो क्या हम अपना घर छोड़ के चले जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते हैं। वही रिश्ते हम अभी 1 घंटा मुंह फुला के बैठते हैं, दूसरे घंटे में ही फिर लोग आपस में बातें करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तो जब हम मायके में वो चीज़ कर सकते हैं तो ससुराल में क्यों नहीं? आप अपने घर में ही देख लीजिए, आपके घर में ही 2-2 व्लॉगर्स हैं। व्लॉगिंग करने का मतलब ये नहीं कि आप किचन में ना जाओ, व्लॉगिंग करने का मतलब ये नहीं कि आप मतलब जैसे मर्ज़ी वैसे आज़ाद घूमो। आपके घर में ही 2-2 आपकी भाभियाँ हैं और दोनों की दोनों व्लॉगर हैं। आप देखिए, आप वो कौन सी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं करती हैं। मनीषा चाहे अम्बाला में जैसे भी रहे, कुछ भी पहन के रहे, लेकिन जब वो ससुराल में रहती है तो वो बहुत कायदे से रहती हैं और एक बहू की तरह टाइम पे उठना, तैयार होना, नहा धो के पूजा पाठ करना, किचन की जिम्मेदारियों को संभालना। तो ये सब एक सास की एक्सपेक्टेशन बहू से जो होती है ना, वो इसलिए नहीं होती है कि वो बहू है तो उसे टॉर्चर करना है, इसलिए नहीं होती है। सिर्फ इसलिए होती है कि ये अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचान पाए और ज़िंदगी में जब कभी ये अकेले पड़े या ज़िंदगी में जब कभी भी इसे ज़रूरत पड़े तो ये घबराए नहीं, ये परेशान ना हो, ये अपना सारा काम खुद अकेले संभाल ले, सारे परिवार को ये अकेले संभाल ले। इसके लिए सास अपनी बहू को तैयार करती है, इसलिए नहीं कि मुझे इसको टॉर्चर करना है और इसको प्रताड़ित करके बिल्कुल रखना है, ये बहू है तो इसका गला घोट के रखो। ऐसा है, बहुत होता है, लेकिन बहुत परसेंटेज जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। थोड़ा सास की इंटेंशन को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए बहुओं को कि सास का इंटेंशन क्या है। ज़रूरी नहीं कि हर बार उसका इंटेंशन गलत ही हो। तो इन सारी चीज़ों को ही अंशु जो है वो नहीं समझ पा रही हैं। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बचपना दिखा रही हैं। जैसे वो मायके में रहती थी, मायके में भी रहती होगी तो खुद के लिए तो खाना बनाती ही होगी, क्योंकि बिना खाए तो कोई इंसान रह नहीं सकता। तो जब आप खुद के लिए बना सकते हो, मीन्स कि आपको आता है, तो फिर आप 4 लोगों के साथ मिलके 4 लोगों के लिए खाना क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये तो सबको पता है कि ऐसा नहीं है कि ससुराल वाले आपको अकेले ही किचन में बंद कर देते होंगे और लॉक कर देते होंगे, सारा तुमको बना के ही निकलना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सब मिलके कुछ ना कुछ करा लेते हैं। तो ससुराल के कामों में हाथ बटाना चाहिए। खुश रहने की और उनके साथ एडजस्ट करने की जितनी ज़्यादा कोशिश करोगे, लाइफ उतनी ज़्यादा इजी हो जाएगी। और लाइफ को इजी बना के चलना है, लाइफ को प्रॉब्लमेटिक बना के नहीं चलना है।
क्योंकि उसमें फिर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारी ही बातें अंशु को अब समझ आ गई हो, और आज अंशु के व्लॉग्स आने वाले हैं जिसका वेट हम सबको है। तो देखते हैं आज के व्लॉग में वो क्या ही कुछ क्लियर करती है और क्या ही कुछ नया लेके आती है। थोड़ा सा बचपना होना चाहिए, लेकिन थोड़े से बचपने को ना कभी कभी मैच्योरिटी में चेंज करना चाहिए। आप करो, उसके बाद हम सबको आपके व्लॉग्स का वेट है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आज क्या होता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।